उसके लिए मैंने कहा आपको सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपको इनके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अरे ये तो कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वो स्टेट कौन देगा? अब यूटी के अंदर आप रोना धोना धो रहे हैं, या तो सरकार छोड़ दीजिए या तो काम कर लीजिए। अरे मैंने एक डॉक्टर की बात बताई कि डॉक्टर को काम करवाने पे लगा लिया जाए। मैंने असेंबली के अंदर फर्स्ट डे बोला, ये डॉक्टर से ड्यूटी नहीं ले पा रहे। मैं जानता हूं हम मुश्किल दौर में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना खाना छोड़ दूं, मैं सोना छोड़ दूं, मैं चलना छोड़ दूं, मैं काम करना छोड़ दूं। कहतसाली हुई है, पैसे के अंदर सबसे बड़ी कहतसाली इस साल और इस सरकार के अंदर होने वाली है। और ये मैं आज बता रहा हूं आपको, मार्च फाइनल जिस दिन होगा, मेरा इससे सवाल कर लेना और फिर पूछना कि आपने सरकार क्यों छोड़ी। मैंने इसलिए छोड़ी ताकि लोग जाग जाएं। आज जो पैसा हमारे पास है, उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए देरी क्यों की जा रही है? आम आदमी पार्टी के वाहिद रुकने असम्बली महराज मलिक इस वक्त हमारे साथ। महराज साहब, हमें इस चीज़ का एहसास है कि आप अदीमुल फुर्सत हैं। सीधा सवाल मेरा रहेगा, कभी डॉक्टर्स आपसे नाराज़ नज़र आते हैं, कभी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से अपनी सपोर्ट विड्रा कर रहे हैं, आखिर चाहते क्या हैं सर आप? देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ, लोगों ने वोट दिए थे एक उम्मीद के साथ, एक बदलाव आएगा। बदलाव का वादा सरकार ने किया था। उन लोगों ने जिन्होंने मैंडेट लिया है, उन पार्टियों ने जिन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे हुए थे और उन वादों पे खड़ा उतरते मुझे नहीं दिख रहा है। और लोग भी कहते हैं, मेरी जो आवाज़ है वो लोगों की है। मैंने बहुत पहले कहा था, जो सड़कों पे आवाज़ उठेगी, जो गाँव में उठेगी, गली कूचों में उठेगी, वो आवाज़ जो है अब ऐवान के अंदर उठेगी। वरना आज से पहले जो आवाज़ें चुनाव जीतने के बाद सड़कों पे उठती थी, उन्हें दबाया जाता था, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग होते थे, ऐवानों के अंदर उन्हें कुचला जाता था उनकी आवाज़ों को। लेकिन मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि अब वो आवाज़ें दबेंगी नहीं, वो उठेंगी। अगर सड़कों पे उठेंगी तो ऐवानों में बड़ी ताकत के साथ। लेकिन एक महराज मलिक की सपोर्ट से तो गवर्नमेंट को तो कोई असर पड़ेगा नहीं। 370 को भी तो हमने वोट दिया था, तो उससे भी क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? ये सवाल तो लोगों को भी आप बता सकते हैं। जब भाजपा मेजॉरिटी में थी तो अरविंद केजरीवाल ने, जब आतंकवाद को ख़त्म करने की बात हुई थी, अगर वो वोट नहीं देते तो भी डोटना था। यही बात एनसी के लोगों को, यानी कि आप मैसेज कन्वे करना चाहते थे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर वोट डालने से फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ मेरे वोट में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन मेरी वोट में वो आवाज़ है जो आवाज़ आपने दबाई है, जो आवाज़ इस वक्त घुटन महसूस कर रही है। जो आवाम, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, वो आपसे नाराज़ है। अगर इस बार इलेक्शन हो जाए, जैसे अभी लोगों के अंदर चर्चा हो रही है, नहीं इलेक्शन होने चाहिए, इसका मतलब साफ है बीजेपी को भी हटाना चाहते हैं और एनसी को भी हटाना चाहते हैं। वरना लोग चुनाव की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर चुनाव में फिर से इन्होंने एनसी या भाजपा को वोट देना है। लोग बदलाव लाएंगे। अब बदलाव पीडीपी का नहीं होगा, अब बदलाव कांग्रेस का नहीं होगा, अब बदलाव आम लोग सोच समझ कर बदलाव लाएंगे, जो उनके हुकूक के बारे में, जो उनकी बेहतरी के बारे में सोचेंगे। और बदलाव मुझे लगता है बड़े पैमाने पे आने वाला है। अगर आज होंगे या 5 साल के बाद होंगे, बदलाव होना तय है। राजनीति बदल जाएगी। जो वादे किए हैं उसे निभाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। 9 महीने बीत जाते हैं, एक कमेटी बनाई जाती है, कैजुअल लेबरर्स को एहसास दिलाया जाता है। लेकिन 6 महीने पहले मैंने बताया था, मुझे लोगों ने कहा था कि आप इसका हिस्सा हैं, बताओ कब। मैंने कहा था 6 महीने की मांग हुई है। अगर 6 महीने के अंदर इन्होंने काम किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो पूरी ताकत के साथ महराज इनसे सवाल करेगा। वो 6 महीने बीत जाते हैं। जब मैंने देखा कि ये काम करने वाले नहीं हैं, तो महराज ने समर्थन अलग ले लिया और आज आवाम की आवाज़ को उठाने की कोशिश। बाकी एमएलए तो कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो यूटी में रहकर हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया को दिखाता है कि एजुकेशन के अंदर बदलाव आता है। वो शख्स है यूटी के अंदर मोदी के बगल में बैठकर, जहां तानाशाह बैठा था उसके बगल में बैठकर, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने ऐसे स्कूल बनाए जिसे दुनिया देखने आई, ऐसे हॉस्टल बनाए जिसे दुनिया देखने आई, और ऐसे मुल्क के अंदर बिजली मुफ्त दी 200 यूनिट सबको। वो दिल्ली के अंदर राजधानी है जहां हर चीज़ सस्ती है, जो हिंदुस्तान की राजधानी है, जिसे दुनिया जानती है। उस राजधानी के उन लोगों को अगर 200 यूनिट की ज़रूरत थी, आज वो लोग पछता रहे हैं। आज अगर अरविंद केजरीवाल वहाँ पर नहीं है, उसने वो जो चीज़ें उन लोगों को दी थी, बेहतर स्कूल, बेहतर हेल्थ का निज़ाम, बिजली का निज़ाम बेहतर था। अरे कटौती नहीं होती थी, 24 घंटे बिजली आती थी, और उसके अलावा पानी की बौछार थी, है ना, गलियाँ बेहतर की। उसने करप्शन पर रोक लगाई, और आज उसी दिल्ली के अंदर क्या हाल है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वो भी यूटी के अंदर था, वो कोई ख़ानदानी सियासतदान नहीं था, लेकिन लोगों के दर्द को और लोगों की ज़रूरत को और इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए सोच रखता था। ये लोग भी कर सकते हैं। यूटी के अंदर आप रोना धोना धो रहे हैं, या तो सरकार छोड़ दीजिए या तो काम कर लीजिए। अरे मैंने एक डॉक्टर की बात बताई कि डॉक्टर को काम करवाने पे लगा लिया जाए। मैंने असेंबली के अंदर फर्स्ट डे बोला, ये डॉक्टर से ड्यूटी नहीं ले पा रहे।
ये स्कूल को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन रोना रो रहे हैं। ये क्या आज़ादी दिलाने में लगे? अरे ये क्या आज़ादी दिलाएंगे? अरे क्या बात कर रहे हो आप? ये आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और मैं उस रास्ते पे नहीं। जब लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, मैंने सोचा इंसान अगर कोई गुनाह करते करते किसी दिन तौबा कर जाए तो मुझे भरोसा होता है वो इंसान फिर दोबारा गलत ना करे। अरे हमने भी सोचा इतनी सीटें लोगों ने दी, शायद इन्होंने अपने गुनाहों की माफी मांगी होगी। मुतफिक हैं आप जो अरे ये तो यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए। अगर इन्होंने भरोसा किया तो मैंने इनके भरोसे के साथ भरोसा किया था। मैंने अपनी आवाम का मैंडेट इनके साथ इसलिए दिया था। इतने लोगों ने, उमर साहब तो कहते हैं कि लोगों ने मुझे 5 साल के लिए चुना है, एक ही साल में कैसे? 5 साल की नहीं है जो मैंने नहीं कहा आपको आप स्टेट के लिए लड़ो, मैंने तो ये ख्वाहिश नहीं की। मैंने कहा छोटे छोटे मामलात थे। अरे छोटे छोटे मामलात थे, वहाँ पे परेशानी आ रही है। इस वक्त आप सुन लीजिए, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, इसे कोट कर लीजिए या इसे नोट कर लीजिए या लोगों तक पहुँचा दीजिए या इसे हाईलाइट कर दीजिए। इस बार 7वां महीना जा रहा है, अभी तक फंड्स नहीं है, अभी तक DPRA नहीं बनी है, अभी तक वो पैसे का रिलीज तो दूर की बात है, पता नहीं है कहाँ कौन सा काम कहाँ पे करना है। हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम है, 10वें और 11वें महीने में यहाँ पर काम बंद हो जाते हैं। और इस बार जैसे कहतसाली हुई है, पैसे के अंदर सबसे बड़ी कहतसाली इस साल और इस सरकार के अंदर होने वाली है। और ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, मार्च फाइनल जिस दिन होगा, महराज से सवाल कर लेना और फिर पूछना कि आपने सरकार क्यों छोड़ी। मैंने इसलिए छोड़ी ताकि लोग जाग जाएं। आज जो पैसा हमारे पास है, उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए देरी क्यों की जा रही है? मैंने असेंबली के अंदर बात बताई थी, जिस वक्त पहला सेशन लगा था, पहले सेशन के अंदर मैंने ये बात रखी थी कि जो भी पैसा हमारा है, हम आज से ही काम करना शुरू करें, ताकि काम करने का माहौल इस वक्त है, मौसम है। आप उस वक्त काम देते हैं जिस वक्त हमारे इलाकों के अंदर बर्फबारी होती है। रियासत नहीं है, कहीं ना कहीं रियासत तो दिल्ली के अंदर भी नहीं थी। अरे लड़ाई लड़ेंगे, मैं जानता हूं हम मुश्किल दौर में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना छोड़ दूं, मैं सोना छोड़ दूं, मैं चलना छोड़ दूं, मैं काम करना छोड़ दूं। अरे अगर हम ज़मीन पे हल जोतते हैं, उम्मीद करते हैं 6 महीने के बाद इसमें फसल उगेगी और उस फसल से हमारी नस्लों को फायदा होगा। क्या कहना है कि ये सब बहानाबाजी नहीं, हम करेंगे, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कहा आपको सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपको इनके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अरे ये तो कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वो स्टेट कौन देगा? अब कयास ये किया जा रहा है कि मॉनसून सेशन में शायद टेबल हो फाइल, इलेक्शन नहीं होंगे। आप मुझे बता दीजिए, आपको लगता है कि ये इस तरीके से बोलने से मानने वाले? अरे पूरी दुनिया जानती है झूठ का अंबार लेकर चलते हैं, ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और दुनिया को तमाशा दिखाकर ये खेल खेलते हैं। और इनसे लड़कर हमने लेना है। दिल्ली के अंदर हमने लड़कर किया, और अरविंद केजरीवाल वो है जो मोदी के सामने झुका नहीं, उससे लड़ा, 2 साल जेल जाना कबूल किया, लेकिन मोदी की गुलामी को कबूला नहीं। चलिए सर, मैं आखिर पर एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप चूँकि इन्होंने कहा है कि मानसून सेशन में अगर स्टेट कोर्ट की फाइल टेबल हो जाती है तो यकीनन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नए हो जाते हैं। क्या नए इंतखाबात के लिए महराज मलिक तैयार? अरे मैं उसके लिए नहीं, कल मानसून के मैं अंदर क्या करना है वो मैं देख लूंगा, वो लोग भी उस पर। मैं कह रहा हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होता है, महराज मलिक तैयार है, जिस तरह पहले आपने तारीख रकम की, नहीं होंगे। फिलहाल ये सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, आप ना इलेक्शन के बारे में सोचिए, ना स्टेटहुड के बारे में। आप लोग जो जनता जिन्होंने वोट दिया, फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ, 7वां महीना है, पैसे का पता नहीं है, काम कौन से करने वो किसी को इल्म नहीं है। और इस बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में जो होने वाला है उसका इंतजार मत कीजिए, सरकार को काम करवाइए, और जो ये काम कर सकते हैं इनको इसके लिए खड़ा कीजिए, और इनको बता दीजिए फिलहाल जो करोड़ों का पैसा, जो बजट हमने पास किया है, उस बजट को जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट आज से करना शुरू कर दो। ये मेरी मांग रही है और मैंने फर्स्ट डे से ये बात बोली है कि आप टेंडर निकाल लीजिए, उस पैसे का इस्तेमाल कीजिए, स्टेट के लिए बाद में लड़ेंगे। उसके लिए सर्दियों का मौसम हमारे पास अच्छा है, वैसे भी दिल्ली आना जाना रहता है, सर्दियों में इधर कोई बैठता नहीं है। वो लड़ाई हम दिल्ली के रामलीला मैदान में लड़ेंगे, लेकिन जो काम आज हमने सौंपा है, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, जो बजट हमने जम्मू कश्मीर के अंदर पेश किया है, उस बजट को ज़मीनी सतह पर लाने के लिए सर्दियों से पहले मुझे काम चाहिए। अगर करने में रह गए तो सवाल आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं पूछेगा। और यकीन जानिए, मैं इसलिए नहीं निकला हूँ कि मैं नाराज़ हूँ, मैं इसलिए हटा हूँ क्योंकि आवाम नाराज़ है। और आवाम क्या कह सकती है, आएंगे 5 साल के बाद दिखाएंगे, लेकिन मैंने इनको आईना आज दिखा दिया, इनको एहसास कराया कि आपकी सरकार है, लेकिन लोगों की नाराज़गी भी आपके साथ है। सरकार तो है, लेकिन लोगों की नाराज़गी भी है, और हुकूमत को ये चाहिए कि जिन वादों को लेकर वो आवाम के सामने आए हैं, वो वादे पूरे होने चाहिए। बात कर रहे थे महराज मलिक। श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।